फोर्स भर्ती की फाइल दौड़ी है। इस पूरे पक्ष के दो सब्जेक्ट इसमें हैं। पहला सब्जेक्ट ये है कि जो आउटसोर्स का केस हाई कोर्ट में किया गया था, जो बेरोजगार एसोसिएशन में हैं, बेरोजगार संघ के हैं अध्यक्ष बालकृष्ण, उन्होंने किया था और 2 बार इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। एक बार जस्टिस तरलोक सिंह चौहान वाले बेंच में और एक चीफ जस्टिस वाले बेंच में। उसके बाद वापस इनको दे दिया गया था, लेकिन पहली ही सुनवाई में स्टे लग गया था, दूसरी सुनवाई में स्टे को कंफर्म कर दिया गया। कंफर्म इन द सेंस कि उसको वेकेट नहीं किया गया और आगे उसको कंटिन्यू कर दिया गया। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर हुए और उन्होंने ये उस ऑर्डर में ये दावा किया उसके बाद सरकार ने भी कि हमने स्टे को वेकेट करवा दिया है। अब असलियत क्या है? पहला पक्ष ये है और दूसरा पक्ष इस पूरे मामले में ये है कि जो ये मामला है, इसमें जो राज्य सरकार दावा कर रही है कि हमने स्टे वेकेट करा दिया है, उस वेकेशन में, स्टे वेकेशन में जो अभी इम्पैक्ट है हमारे सामने, उस इम्पैक्ट में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या ये सच में स्टे वेकेट हुआ है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं। पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर फाइल कौन सी दौड़ी है मैं उसकी बात करूंगा। ऑर्डर ये है जो अभी हमारे सामने है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कहता है, इसमें है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस बालकृष्ण। इसमें है कि अंडर इंस्ट्रक्शन मिस्टर कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ये हुए, सबमिट्स दैट ऑर्डर डेटेड 7/11/2024 पास्ड इन CWP such and such stand fully complied with an affidavit to that effect was filed before the High Court. He further submits that despite the same wide impugned order dated 8 जनवरी 2025, ये CJ का ऑर्डर जिसमें था, the court proceeded to confirm the interim order. At this point of time there is annual occasion of the court and only matters of urgent category are being taken up for hearing, and the hearing by the vacation bench. इशू नोटिस रिटर्नेबल 17 मार्च 2025 को जवाब देना है। इन द मीनवाइल द ऑपरेशन ऑफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 8 जनवरी 2025 शैल रिमेन स्टेड। तो ये ऑर्डर स्टे हो गया इसमें। अब ऑर्डर जो स्टे हुआ वो ऑर्डर क्या था ये भी आपको बता दें। 8 जनवरी 2025 का जो ऑर्डर था, वैसे तो ये 8 पेजेस का है, मैं सिर्फ आपको ऑपरेटिव पार्ट ही बताऊंगा ताकि फिर ज़्यादा टाइम ना जाए। इन सच सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड एनी plausible reason as such to vacate the stay at this stage unless the state shows its inclination to start with regular recruitment process for the post in question. Accordingly, the application for vacation of stay is dismissed. Stay उससे पहले लग गया था जब तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने सुना था, फिर GS संधवालिया चीफ जस्टिस उनकी बेंच में लगा। 24 मार्च 2025 अगली डेट पड़ी थी और इसमें यह कहा गया कि हम इस स्टे को वेकेट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उठता जब तक स्टेट ये राजी नहीं होती कि वो आउटसोर्स के बजाय रेगुलर पर भर्तियां करेंगी। अब देखिए, पहली तो बात ये हो गई कि क्या कोर्ट ये कह सकता है कि सरकार आउटसोर्स नहीं रेगुलर भर्ती करे। पहली बात ये है क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या डिसाइड करता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और किस तरह से वो डिसीजन हुआ है, ये अलग मैटर है। ये तो उन्होंने वो और एप्लीकेशन जो है वेकेशन ऑफ स्टे की वो डिसमिस कर दी। तो जिनको ये लग रहा है, जो एसोसिएशन है आउटसोर्स वाली, उनको भी लग रहा है कि ये स्टे वेकेट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो सरकार है वो कह रही है कि स्टे वेकेट हुआ है। ऑर्डर मैंने आपको दोनों बता दिए, इसके मुताबिक भी ऐसा ही है कि स्टे वेकेट हुआ है। और अब जो है, हालांकि ये टेम्परेरी है क्योंकि अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, परमानेंट तो उसमें बात अलग है, लेकिन इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, जो आउटसोर्स की भर्ती करने की एजेंसी है, उसने फाइल मूव कर दी है राज्य सरकार से अनुमति लेने की कि हम भर्ती प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले भर्ती होगी नर्सिंग की, क्योंकि जो नर्सिस हैं इसमें टोटल NHM की पोस्ट भी अगर इसमें मिला दी जाए तो करीब इन्होंने 1400 पोस्ट भरनी है। इसमें सबसे ज़्यादा नर्सिंग की है। नर्सिंग में भी मेडिकल कॉलेज चंबा और मेडिकल कॉलेज नेरचौक के लिए सबसे ज़्यादा भर्तियाँ हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजेस के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस जो भर्ती एजेंसियाँ, जिनको आगे आउटसोर्स एजेंसियों को काम मिला है, उन्होंने पूरा कर लिया है। तो ये 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति के
ऑर्डर हो सकते हैं। ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि विद इन 1 वीक ये ऑर्डर हो सकते हैं। ये तो हो गई आउटसोर्स की नर्सिंग वाली बात। जहां तक प्री नर्सरी भर्ती है, ये 6400 से ज्यादा की पोस्टें हैं, 6000 से ज्यादा की। इसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें सरकार जल्दी में इसलिए है क्योंकि समग्र शिक्षा से जो इनका पैसा मिला है, सैलरी जो है भारत सरकार की है इसमें 10,000 प्रति टीचर, और इस सैलरी को सरकार बढ़ाना भी चाहती है। हो सकता है 3-3 हज़ार इसमें और ऐड हो जाए। लेकिन इसमें इस साल का बजट इस्तेमाल करने के लिए 31 मार्च से पहले हमें रिटर्न में कोई सॉलिड इसमें स्टेप लेना होगा। इसीलिए इस भर्ती को जल्दी करने की कोशिश है। कितनी जल्दी होगी, क्योंकि HPSC-DC के जो MD हैं वो अपनी एक मीटिंग के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में, उनकी जो रोगी कल्याण समिति टाइप की कोई मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उसके लिए गए थे। उनके आने के बाद वैसे फाइल आज मूव हो गई है, कल तक सरकार से कोई ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो आगे जल्दी जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये भी दूसरी बात है जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कैबिनेट के एजेंडा और कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी की बैठक की। देखिए, कैबिनेट की एजेंडा की बात करें तो अभी 2 तरह की हलचल सचिवालय में चल रही है। पहली हलचल है ट्रांसफर बैन को लेकर, और ट्रांसफर बैन को लेकर इसलिए है